Harish Rana, the first person to be allowed passive euthanasia in India, has died in AIIMS hospital. हेलो फ्रेंड्स, आइए आज इच्छा मृत्यु एवं मृत्युदंड के बारे में जानें। इच्छा मृत्यु क्या है, मृत्युदंड क्या है, प्रावधान कहाँ दिया गया है, दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों, मानववध होमिसाइड शब्द लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है होमिसीडो। होमिसीडो मतलब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की हत्या करना, मार डालना मानववध की श्रेणी में आता है। इसकी सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 53, भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 में दी गई है। और मनुष्य के शरीर के प्रति अपराध को भारतीय दंड संहिता की अध्याय 16 धारा 299 से लेकर 304 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 से लेकर 105 में दिया गया है। हत्या के लिए ये जरूरी है कि हत्या करने वाले व्यक्ति का आशय हो और वह शरीर के प्रति शरीर को गंभीर चोट पहुंचावे, इस आशय से पहुंचावे कि उस चोट से अगले की मृत्यु संभव है और इच्छा और आसन्न संकट हो, मतलब यह संकट हो कि इस चोट से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये हत्या की श्रेणी में आता है और हत्या के लिए सबसे कम सजा आजीवन कारावास तथा अधिकतम सजा मृत्युदंड होती है। जबकि इच्छा मृत्यु किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा या चिकित्सीय सलाह पे दर्दनाक जीवन से छुटकारा पाने को इच्छा मृत्यु कहते हैं। हमें यह जानना है कि दोनों में इच्छा मृत्यु और मृत्युदंड में क्या अंतर है। दोस्तों, इच्छा मृत्यु करुणा पे जोर देती है, करुणा का विषय है, जबकि मृत्युदंड प्रतिशोध पे आधारित होती है। इच्छा मृत्यु व्यक्ति की अपनी सहमत या गरिमापूर्ण जीवन को समाप्त करने पे आधारित होता है, जबकि मृत्युदंड कानून के तहत अपराधी की जीवन की समाप्ति की जाती है। भारत में इच्छा मृत्यु एवं मृत्युदंड के कानूनी एवं नैतिक पहलू अलग अलग हैं। इच्छा मृत्यु असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को उस परिस्थिति में दी जाती है जब जीवन जो है मृत्यु से भी अधिक दुखदायी कष्टमय हो जाए, जबकि मृत्युदंड उस समय दी जाती है जब अपराधी जघन्य अपराध करता है, रेयरेस्ट रेयर अपराध करता है। इच्छा मृत्यु में सक्रिय इच्छा मृत्यु को अपराध माना जाता है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 101, 102 में इसे दंडनीय घोषित किया गया, जबकि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को भारतीय संविधान में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी मान्यता दी गई है। दोस्तों, अब हम यह जानें कि मृत्युदंड की संवैधानिकता क्या है। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था मृत्युदंड संवैधानिक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है। इसी बात को बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में मान्यता दी गई थी कि मृत्युदंड संवैधानिक है। अब आता है इच्छा मृत्यु। दर्द का हद से गुजर जाना है, दवा हो जाना। जब व्यक्ति दर्दनाक जीवन को समाप्त करने की मांग करता है तो न्यायालय उस पर विचार करके इच्छा मृत्यु की अनुमति दे सकता है। इच्छा मृत्यु को कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में मान्यता दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता इस आधार पर दी गई कि जीवन पीड़ादायक हो तो उसे समाप्त कर देना उचित है। इच्छा मृत्यु का कंसेप्ट जो है इंडिया में बहुत पहले से है। महाभारत काल में पितामह भीष्म को यह अधिकार, यह वरदान प्राप्त था कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को समाप्त कर सकते थे। अब हमको ये जानना है कि इच्छा मृत्यु जो है यूथनेसिया कितने प्रकार का होता है। यूथनेसिया जो है 2 प्रकार का होता है, एक सक्रिय एक्टिव, एक जो है निष्क्रिय। सक्रिय यूथनेसिया को अपराध माना गया। इसमें इंजेक्ट करके चाहे अननेचुरल तरीके से डेथ कारित की जाती है। भारतीय संविधान इसको मान्यता नहीं देता। भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 और 102 में इसे अपराध घोषित किया गया। निष्क्रिय जो इच्छा मृत्यु होती है उसमें क्या होता है कि जीवन रक्षक जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं उसको हटा दी जाती हैं और व्यक्ति जो है धीरे धीरे अपने जीवन का अंत कर लेता है। इसके लिए शर्त यह है कि इच्छा मृत्यु की एक प्रार्थना पत्र देना होता है। मेडिकल बोर्ड द्वारा यह सत्यापित किया जाता है कि प्रार्थी का, जिसने एप्लीकेशन दिया है, उसका जीवन अब किसी भी आधार पर सुधारा नहीं जा सकता है, उसमें सुधार नहीं हो सकता है और न्यायालय की अनुमति होती है।
इसका आधार है कि पीड़ा कम करना। असहनीय दर्द में गरिमापूर्ण मृत्यु को दयालु माना गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण मृत्यु जीवन के साथ ही साथ गरिमापूर्ण मृत्यु को भी संविधान के अनुसार उचित माना गया है। एक केस, पहला केस हम लोगों के सामने आया था हरीश राणा जी का। हरीश राणा गाजियाबाद का एक बहुत ही तेज बच्चा था, पढ़ने का इंजीनियरिंग का छात्र था। 2013 में चंडीगढ़ में अपने हॉस्टल पे चौथे मंजिल से अपनी बहन से बात करते हुए रक्षा बंधन के दिन गिर गया और वो कोमा में चला गया। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि उसे क्वाड्रिप्लेजिया नामक एक रोग हो गया है जिसमें सुधार संभव नहीं है। परिवार के लोगों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में इच्छा मृत्यु का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। तब वे लोग माननीय उच्च न्यायालय में जस्टिस JB पारदीवाला एवं KV विश्वनाथन ने 16वीं सदी के नाटककार शेक्सपियर तथा 19वीं सदी के अमेरिकी के समाज सुधारक हेनरी वार्ड बीचर को कोट करते हुए कहा कि ईश्वर यह नहीं पूछता है कि जीवन स्वीकार करेगा या नहीं, यह चुनाव नहीं है। एकमात्र चुनाव यह है कि आप इसे कैसे स्वीकार करते हैं। श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जीवन जीने का अधिकार के साथ ही गरिमापूर्ण जीवन को समाप्त करने का अधिकार भी संविधान का उल्लंघन नहीं है। जब जीवन मृत्यु से अधिक कष्टदायी हो तो यह अनुमति दी जा सकती है। दोस्तों, हरीश राणा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। इच्छा मृत्यु देते समय वे लोग बहुत भावुक थे तथा अब उसको एम्स में अपना जीवन लीला समाप्त करने को भेज दिया गया है। उनके माँ बाप द्वारा ये कहा गया कि सबको माफ़ करते हुए और सबको माफ़ी देते हुए, सबसे माफ़ी मांगते हुए आप ईश्वर के शरण में जाएं। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए उड़ जाओ। बहुत भावुक, बहुत कारुणिक दृश्य था। किसी ने कहा है कि क्या लाजवाब था तेरा छोड़ के जाना, भरी भरी आंखों से मुस्कुराए थे हम। थैंक यू फ्रेंड्स।